हिंदी चैप्टर 5 मिठाई वाला। क्वेश्चन 1 मिठाई वाला पाठ के लेखक के नाम हैं। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी विजय तेंदुलकर, डी शिव प्रसाद सिंह। आंसर बी भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्वेश्चन 2 किसके गान से हलचल मच जाती थी? ए किसी गायक के, बी शास्त्रीय संगीतज्ञ से, सी खिलौने वाले के, डी इनमें कोई नहीं। आंसर सी खिलौने वाले के। क्वेश्चन 3 रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? ए कहाँ से खरीदा, बी कितने का खरीदा, सी कब खरीदा, डी कितने में खरीदा। आंसर बी कितने का खरीदा। क्वेश्चन 4 बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा था? ए 2 रुपए में, बी 2 पैसे में, सी 3 पैसे में, डी 50 पैसे में। आंसर बी 2 पैसे में। क्वेश्चन 5 खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? ए झील की तरह, बी सागर की तरह, सी 2 आने में, डी 3 रुपए में। आंसर बी सागर की तरह। क्वेश्चन 6 चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? ए 3 पैसे में, बी 2 पैसे में, सी 2 आने में, डी 3 रुपए में। आंसर बी 2 पैसे में। क्वेश्चन 7 रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? ए मिठाई वाले का, बी खिलौने वाले का, सी फेरी वाले का, डी बच्चों का। आंसर बी खिलौने वाले का। क्वेश्चन 8 रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? ए ऐसे फेरी वाले आते जाते रहते हैं, बी वह महंगा सामान बेचता है, सी ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा, डी मुरली वाला अच्छा व्यवहार नहीं करता। आंसर सी ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा। क्वेश्चन 9 फिर वह सौदा भी कैसा भी सस्ता बेचता है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ए संकेतवाचक, बी विधानवाचक, सी विस्मयादिबोधक, डी इच्छासूचक। आंसर सी विस्मयादिबोधक। क्वेश्चन 10 उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है। ए फेरी वाला नागार्जुन, बी दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, सी कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र, डी मिठाई वाला भवानी प्रसाद वाजपेयी। आंसर डी मिठाई वाला भवानी प्रसाद वाजपेयी। क्वेश्चन 11 खिलौने वाले का स्वर कैसा था? ए मार्मिक, बी कर्कश, सी मीठा, डी तीखा। आंसर सी मीठा। क्वेश्चन 12 किसके गान से हलचल मच जाती थी? ए बच्चों के, बी आसपास के रहने वालों के, सी भिखारी के, डी खिलौने वाले के। आंसर डी खिलौने वाले के। क्वेश्चन 13 युवतियां कहाँ देखने लगी थी? ए बगल में, बी छत के ऊपर, सी नीचे की ओर, डी भीड़ की ओर। आंसर सी नीचे की ओर। क्वेश्चन 14 बच्चे किसे घेर लेते थे? ए पड़ोसियों को, बी दोस्तों को, सी खिलौने वाले को, डी युवती को। आंसर सी खिलौने वाले को। क्वेश्चन 15 नगर में क्या समाचार फैल गया था? ए खिलौने वाले के आने की, बी सब्जी वाले के आने की, सी मदारी के आने की, डी मुरली वाले के आने की। आंसर डी मुरली वाले के आने की। क्वेश्चन 16 मुरली का दाम था? ए 1 पैसा, बी 2 पैसे, सी 4 आने, डी 1 रुपया। आंसर बी 2 पैसे। क्वेश्चन 17 वह आदमी कैसे मुरली बेचता था? ए गाना सुनाकर, बी नाचकर, सी मुरली बजाकर, डी भालू नचाकर। आंसर सी मुरली बजाकर। क्वेश्चन 18 मुरली वाले की कितनी उम्र होगी? ए 25-30 वर्ष, बी 30-32 वर्ष, सी 40-42 वर्ष, डी 50 वर्ष। आंसर बी 30-32 वर्ष। क्वेश्चन 19 मुरली वाला कैसा साफा बांधता था? ए बीकानेरी साफा, बी बीकानेरी रंगीन साफा, सी जयपुरी लाल साफा, डी अजमेरी नीला साफा। आंसर बी बीकानेरी रंगीन साफा।
क्वेश्चन 20, समाचार पत्र कौन पढ़ रहे थे? ए. रोहिणी, बी. विजय बाबू, सी. मुरलीवाला, डी. मिठाईवाला। आंसर बी. विजय बाबू। क्वेश्चन 21, किसी की टोपी गली में क्यों गिर पड़ी? ए. झगड़े के कारण, बी. असावधानी के कारण, सी. खेल में मस्त रहने के कारण, डी. भागकर जाने के कारण। आंसर डी. भागकर जाने के कारण। क्वेश्चन 22, बच्चे का पाक में क्या छूट गया? ए. गेंद, बी. बॉल, सी. जूते, डी. टोपी। आंसर सी. जूते। क्वेश्चन 23, हाँफते भागते बच्चों का झुंड कहाँ पहुँच गया? ए. घर, बी. विद्यालय, सी. मुरली वाले के पास, डी. आइसक्रीम वाले के पास। आंसर सी. मुरली वाले के पास। क्वेश्चन 24, बच्चे क्या खरीदना चाह रहे थे? ए. बॉल, बी. खिलौने, मिठाई वाला, सी. मुरली, डी. मिठाई। आंसर सी. मुरली। क्वेश्चन 25, अपने मकान में कौन बैठी थी? ए. दादी माँ, बी. रोहिणी, सी. पड़ोसन, डी. मुरली वाले की पत्नी। आंसर बी. रोहिणी। क्वेश्चन 26, मुरली वाला किससे बातें कर रहा था? ए. चुन्नू मुन्नू से, बी. दादी से, सी. रोहिणी से, डी. पड़ोसन से। आंसर सी. रोहिणी से। क्वेश्चन 27, रोहिणी किस बात पर सोच में पड़ गई थी? ए. बच्चों से प्यार भरी बातें करने पर, बी. सस्ता सामान बेचने पर, सी. मोल भाव करने पर, डी. बच्चों को बहलाने पर। आंसर सी. मोल भाव करने पर। क्वेश्चन 28, फिर वह सौदा भी कैसा बेचता है? वाक्य का भेद है। ए. आदेश सूचक, बी. संकेत सूचक, सी. विस्मयादि बोधक, डी. इच्छा सूचक। आंसर सी. विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन 29, उपरोक्त गद्यांश के रचयिता कौन हैं? ए. विनीता पांडेय, बी. प्रयाग शुक्ल, सी. भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी. यतीश अग्रवाल। आंसर बी. प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन 30, समय की गति, विधाता की लीला, यह कथन किसका है? ए. दादी का, बी. रोहिणी का, सी. मिठाई वाले का, डी. विजय बाबू का। आंसर सी. मिठाई वाले का। क्वेश्चन 31, प्राण निकाले नहीं निकले, इस कथन का अभिप्राय क्या है? ए. मरने की चाहत, बी. मरने पर भी न मरा, सी. पत्नी और बच्चे के बिना मृत्यु चाहकर भी मर न पाया, डी. उद्देश्य विहीन जीवन। आंसर सी. पत्नी और बच्चे के बिना मृत्यु चाहकर भी मर न पाया। क्वेश्चन 32, मिठाई वाले को किस चीज की कमी न थी? ए. संतोष की, बी. धन की, सी. प्रेम की, डी. सुख शांति की। आंसर बी. धन की। क्वेश्चन 33, मिठाई वाला बच्चों की झलक में क्या पाता है? ए. ईश्वर की, बी. मित्र की, सी. अपने बच्चों की झलक, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर सी. अपने बच्चों की झलक। क्वेश्चन 34, नगर भर में क्या समाचार फैल गया? आंसर, नगर में समाचार फैल गया कि मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। क्वेश्चन 35, मुरली वाले के बारे में लोग क्या कहते थे? आंसर, मुरली वाले के बारे में लोग कहते थे कि वो मुरली बजाने में उस्ताद है। वह गाना सुनाकर और मुरली बजाकर मुरली बेचता है। वह 2 पैसे में मुरली बेच रहा है। इतने में तो मेहनत भी पूरी न होती होगी। क्वेश्चन 36, मुरली वाला पहले क्या काम करता था? आंसर, मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था। क्वेश्चन 37, मुरली वाला का हुलिया कैसा था? आंसर, मुरली वाले का हुलिया वह गोरा पतला युवक था। वह 30-32 वर्ष का व्यक्ति था। वह बीकानेरी साफा बांधता था। क्वेश्चन 38, मुरली वाले द्वारा सस्ती मुरलियां बेचने पर लोग क्या सोचते थे? आंसर, मुरली वाले के द्वारा सस्ती मुरलियां बेचने पर लोग कहते थे कि वह क्या लाभ कमाता होगा। क्वेश्चन 39, विजय बाबू कौन थे? आंसर, विजय बाबू रोहिणी के पति और चुन्नू मुन्नू के पिता थे। क्वेश्चन 40,
विजय बाबू क्यों मुस्करा दिए? आंसर, जब मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो मुरली 3 पैसे की है लेकिन मैं आपको 2 पैसे की दूंगा तो विजय बाबू मुस्कराने लगे। वस्तुतः वे मुरली वाले को एक आम फेरी वाला समझ रहे थे। उसके मन के भाव से पूर्णतया अपरिचित थे। क्वेश्चन 41। विजय बाबू और मुरली वाले के बीच क्या बातचीत हुई? आंसर, मुरली वाले और विजय बाबू के बीच बातचीत हुआ कि तुम लोगों की आदत झूठ बोलने की है। सभी को 2-2 पैसों में देते होगे पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। इस बात का तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मुरली की लागत का पता नहीं है। हर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। मैंने तो 1000 मुरलियां बनवाई थीं, अतः मुझे इस भाव पड़ी है। अन्यथा कहीं भी ये मुरलियां 2-2 पैसे में नहीं मिल सकती। क्वेश्चन 42। मुरली वाले ने क्या सफाई दी? आंसर, मुरली वाले ने सफाई दी कि आपको मुरली की लागत का परमा नहीं है। हर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझसे ज्यादा पैसा ले रहा है लेकिन मुझे 1000 मुरलियां बनाने में लागत यही लगी है। अन्यथा कहीं भी मुरलियां 2-2 पैसे के नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन 43। क्या आप मुरली वाले की बात से सहमत हैं? आंसर, हाँ, मैं मुरली वाले की बात से सहमत हूँ। क्वेश्चन 44। मिठाई वाले की आवाज सुन रोहिणी तुरंत नीचे क्यों आ गई? आंसर, मिठाई वाले के आवाज से रोहिणी समझ गई थी कि यह वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। उस व्यक्ति का स्वभाव विनम्र होने के कारण वह समझ गई कि वह व्यक्ति वही है। वह उसके परिवार के विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसकी आवाज सुनकर वह झट नीचे उतर आई ताकि बच्चों के लिए मिठाई लेने के बहाने उसे बुलवा सके। क्वेश्चन 45। रोहिणी ने मिठाई वाले को बुलाने के लिए किनसे कहा और क्यों? आंसर, रोहिणी ने मिठाई वाले को बुलाने के लिए अपने पति की बूढ़ी दादी से कहा कि वह मिठाई वाले को बुला दें, क्योंकि उसके पति उसके घर में नहीं थे। क्वेश्चन 46। रोहिणी बाहर क्यों नहीं जा सकती थी? आंसर, रोहिणी घर की बहू थी। उस जमाने में घर की बहुओं को पर्दे में रहना पड़ता था। उन्हें परिवार तथा गांव घर के बड़े बुजुर्गों के सामने जाने की मनाही थी। यही कारण था कि रोहिणी स्वयं बाहर नहीं जा रही थी। क्वेश्चन 47। मिठाइयों की क्या विशेषता थी? आंसर, मिठाइयों की यह विशेषता थी कि वह रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। क्वेश्चन 48। उपर्युक्त गद्यांश में क्या बेचने की बात कही गई थी? आंसर, उपर्युक्त गद्यांश में मिठाई बेचने की बात की गई है। क्वेश्चन 49। मिठाई वाले की वैभव संपन्नता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, मिठाई वाला उस शहर में प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति था। व्यवसाय व नौकर चाकर किसी प्रकार की कोई कमी उसे न थी। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी और बच्चे भी बहुत सुंदर एवं नटखट थे। उसका जीवन काफी सुखमय था। क्वेश्चन 50। मिठाई वाला अपने जीवन की सच्चाई किसे और क्यों सुना रहा था? आंसर, मिठाई वाला अपने जीवन की सच्चाई रोहिणी के पूछने के बाद उसको सुना रहा था। क्वेश्चन 51। मिठाई वाले का संसार कैसा था? आंसर, मिठाई वाले का संसार काफी सुखमय था। क्वेश्चन 52। मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? आंसर, मिठाई वाले के मन की व्यथा थी कि उसका संसार उजड़ चुका था। पत्नी व बच्चे की मौत एक हादसे में हो गई थी। अब वह अकेला जीवन के दिन काट रहा था, यही उसकी व्यथा का कारण था। क्वेश्चन 53। सजीव खिलौने में रेखांकित शब्द क्या है? आंसर, सजीव खिलौने में रेखांकित शब्द है विशेषण का।